Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I'm gonna tell that how I have cleared all my basic for maths. आप अगर बिगिनर हो और ये वीडियो से बिगिनर के लिए और कोई देख रहा है तो आप जा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा. मैं एकदम बेसिक से चीज़ें बताऊंगी विच वर्कड फॉर मी, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे पता है जब मैं बिगिनर थी तो बहुत दिक्कत आती थी. एक टॉपिक को भी मैंने 3-4 बार अच्छे से करा था तब जाके मेरा क्लियर हुआ था. ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करती, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए अगर आपको किसी टॉपिक में अच्छा बनना है. अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे इतना अच्छा आता है कि मैं मैथ्स में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं और मैं सिर्फ मॉक देती हूँ. अब ऐसा नहीं है, कभी कभार मॉक दे लिया बिकॉज आई नो. और ये है कि स्पीड नहीं छूटनी चाहिए. ठीक है, मुझे ये पता है मेरा टॉपिक क्लियर है. कभी कभार मुझे कुछ जो टॉपिक मेरी कमजोरी है उनकी मैं वीडियोस देख लेती हूँ, उनके टॉपिक टेस्ट दे देती हूँ, बस इतना मैं करती हूँ. इफ़ यू आर टारगेटिंग आरआरबी पीओ तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा. यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स जल्दी जल्दी. ठीक है, उसके लिए अब मैं आपको काम की चीज़ें बताती हूँ दैट जो मेरे लिए वर्क करी. देखो, सबसे पहले तो जितने भी सबसे एक पेज पे ना, जैसे मेरा टेबल है यहाँ पे, मैंने एक पेज पे जब स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था तो प्रिपरेशन करी थी तो मैंने सिलेबस लिखा था. ठीक है, सिलेबस लिख के एक एक टॉपिक, फिर ना मैंने उसकी लाइन खींची थी कि मैंने कितने टाइम से इसको रिवाइज कर लिया है. पूरी लाइन खींच के एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार, मतलब अच्छे से वो टॉपिक क्लियर किया. और पहले तो मैं मैथ्स के नोट्स भी बनाती थी, सोचो, बिकॉज बनाने पड़ते हैं. अब तो ऐसा है कि हाँ वीडियो देखिए क्वेश्चन करें, बट स्टार्टिंग में बिगनर हो तो तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेगी. बिकॉज स्कूल में हमने एकदम ट्रेडिशनल मेथड सीखा होता है, जैसे टाइम एंड वर्क का है, हमने ट्रेडिशनल मेथड सीखा है कि ऐसे कैसे करना है ना. पर बैंकिंग में ऐसा होता है कि तुम्हें एकदम उसमें करना होता है, रेशियो मेथड करना होता है, या जो भी मेथड टीचर्स बताते हैं वो करना होता है. तो उसके लिए हमें स्पीड चाहिए. तो और स्पीड चाहिए, एक बार देख लोगे ना, जब तक तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे अगले दिन तक तुम भूल जाओगे. तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कैसे अपने बेसिक क्लियर किए थे. गाइज, मैंने सिर्फ और सिर्फ कौशिक मोहंती सर से अपने बेसिक क्लियर कर रहे थे. बाद में मैंने आशीष अरोरा सर की वीडियोस देखना शुरू करी थी उस स्पेशली एक टॉपिक पर कि सर क्वेश्चंस कैसे करा रहे हैं, कौन कौन से कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. और अभी हार्ड लेवल पे जंप मत करना, एकदम बेसिक क्वेश्चन पे सीखना, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा कुछ फ़ायदा है नहीं. ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें जैसे कि, और स्टार्ट विद स्पीड मैथ से शुरू मत करो, टाइम वेस्ट होगा, अभी मत करो. स्टार्ट विद अरिथमेटिक के पहले अपने टॉपिक क्लियर करो. लाइक जैसे कि मैंने जो शुरू किया था वो किया था परसेंटेज से. आप भी हो तो परसेंटेज से शुरू करो. वाई? बिकॉज परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो कि हर उसमें काम आता है. लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और SICI हो गया, टाइम एंड वर्क, मतलब सब में परसेंटेज काम आएगा. तो स्टार्ट विद परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज है. अब परसेंटेज में ना सबसे पहले तो आपको मैथ्स शुरू करने से पहले बेसिक में हर चीज़ याद होनी चाहिए. मैंने अपने बेड के पास टेबल, मुझे नहीं याद थी, इतनी बेसिक याद नहीं होती 20 तक एकदम, तो पूरा एकदम बना रखा है 20 तक अपनी टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब, ये तो एकदम बेसिक है, हर कोई बताएगा. और ये चीज़ सच है, आपको क्यूब स्क्वायर एकदम टिप्स पर होनी चाहिए. कैसे होगी? एक दिन लेके बैठ जाओगे कि आज याद करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. लगा के बैठ जाओ, रोज़ उसे रैंडमली देखो, और मतलब तुम्हारे ऊपर है. मैं तुम्हें बता रही हूँ, यू हैव टू लर्न दैट कि कैसे भी तुम करो. चाहे से 5 पकड़ लो कि आज मुझे 20 से 25 तक याद करने हैं, या मुझे 25 से 30. अभी कोई रैंडमली भी पूछता है तो मैं बता देती हूँ. लाइक 19 का क्या होता है, 29 का, मतलब रैंडमली 50 तक तो स्क्वायर्स तुम्हें याद होने चाहिए, और 30 तक क्यूब याद तुम्हें होने चाहिए. 30 तक नहीं तो 20 तक तो प्लीज़ रिमेंबर द क्यूब्स. ठीक है, बाकी जितने अच्छी बात है जितने करो. बाकी ट्रिक्स भी आती है वैदिक मैथ से, टीचर्स बताते हैं कैसे तुम निकाल सकते हो, वो चीज़ें भी देख लेना. बट अभी मैं मेनली बात कर रही हूँ कि आप कैसे अपने टॉपिक्स क्लियर करो. ठीक है, तो बात करते हैं परसेंटेज की. कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट में जो आना, 4-5 घंटे की उनकी वीडियोज़ है, मैंने वहाँ से किया था. अगर कोई अभी उनकी प्लेलिस्ट अपडेट हुई है तो वॉच दैट. पर उनसे बेसिक क्लियर करो, बच्चे की तरह समझाएंगे. क्लियर किया, उसके बाद मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम पे मैं PDF डाल दूँगी, मैंने डाल भी रखी है गेस, दोबारा मैं डाल दूँगी 1-2 और. उसके अंदर ना जिस टॉपिक को भी तुम कर रहे हो ना, कम टू दैट PDF, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने बैठे. और एक टॉपिक को आपको ये नहीं कि एक दिन में आप पूरा कर सकते हो, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. 2-3 दिन देने पड़ेंगे. और उसके बाद क्या करो, पहले तुम देख लो इस वीक में तुम कौन से टॉपिक को टारगेट कर रहे हो. लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन. ठीक है, ऐसे आपको टारगेट करके चलना है. उस PDF पे आओ, उसके क्वेश्चंस करो 10-15. अगले दिन अगेन डू दैट. मतलब जब भी तुम वो लगा रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब है जो तुम्हारे लिए वर्क करा वो करो. मैं क्या करती थी, मैं उस PDF पे आके उसके क्वेश्चंस लगाती थी. ठीक है, ऐसे करके मैं करती थी. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक करती थी उसके क्वेश्चंस करती थी. फिर उस नेक्स्ट टॉपिक के बाद मैं वापस फर्स्ट टॉपिक पे आती थी, सो दैट मैं भूलूँ ना. अगर जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, वापस उस टॉपिक पे आके क्वेश्चंस नहीं करोगे, तुम सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. और ये चीज़ है, ये साइकिल आपको 1-2 बार, अगर आप एकदम बिगनर हो ना, आपको 2-3 बार रिपीट करनी पड़ेगी. वो क्वेश्चंस, वो नोट्स आके तुम्हें देखने पड़ेंगे, तब जाके तुम क्लियर होगा कि अच्छा ये है. वरना ह्यूमन माइंड है, जब तक उस चीज़ को तुम बार बार नहीं देखोगे, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग. ऐसा हवा में कुछ याद नहीं रहेगा. और फिर क्या करती थी, अभी ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना इग्नोर करो.
टीचर्स को देखो वो कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, राइट। और स्टार्टिंग में जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था ना, एकदम मैं लिख कर कह सकती हूँ, कोई भी अगर बैंकिंग का बिगिनर है ना, मतलब जिसने एकदम शुरू किया है, उसने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट खरीदी होगी ना, वो टेक्स्ट बुक होगी। बिकॉज आई नो कि जब एकदम स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन शुरू भी की नहीं थी, मुझे देखना था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं टेक्स्ट बुक परचेज किया था। बिकॉज आई थिंक अगर आप बिगिनर हो, एकदम शुरुआती में अभी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसका लेवल भी अच्छा होता है, नॉर्मल लेवल होता है। जब आप क्वेश्चंस करोगे यू विल सी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इफ एनीवन वांट्स टू परचेज यू कैन गो एंड परचेज इट, ठीक है। तो ऐसे आप करके, जैसे कि आपने कोई टॉपिक क्लियर करा, वहाँ से अब अपने क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, क्योंकि अभी इजी लगाओ। जब तक बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, इजी लेवल से अच्छे से, तब तक तुम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसे आप अपने टॉपिक्स क्लियर करना। कोई भी टॉपिक उठाया, सर की वीडियो देखी, अच्छा, अब दूसरी चीज़ सर की वीडियो देख ली। अब ऐसे भी आप कर सकते हो रैंडमली, जैसे आप टॉपिक कर रहे हो टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क बाय आशीष अरोरा सर डाल दो, सिंपल उनकी 1-1 घंटे की वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। रैंडमली, जैसे कि जब आप टॉपिक क्लियर कर रहे हो ना, रैंडमली अब जो तुम्हारा टॉपिक हो गया है ना, उसको दिन के किसी भी टाइम वो टॉपिक टाइप करके 1 घंटे की वीडियोस उनकी या हर्ष सर की वो वीडियोस देख लो। तो जब आप 1 घंटे की वीडियोस देख लोगे, उसमें और तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएगी। कौशिक मोदी सर से बेसिक क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, और उनकी और बाकी उन्हीं की वीडियो भी देख सकते हो। बाकी जो मैंने टीचर बोले, आशीष अरोरा सर, उनकी भी कोई भी वीडियो आप उठा के उस टॉपिक पर 1 घंटे की देख सकते हो। ईजी क्वेश्चन, सो दैट बेसिक एकदम आपका क्लियर हो। तो आप ऐसे अपना बेसिक क्लियर करना, खुद पीडीएफ से क्वेश्चन लगाना। इसके बाद आप स्पीड मैथ्स भी धीरे धीरे ऐसे करके करना। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि हाउ यू कैन स्टार्ट, हाउ यू कैन क्लियर योर बेसिक्स। तो और बाकी एट लास्ट आपकी खुद की स्ट्रैटेजी काम करेगी, आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, आप कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, मतलब एवरीथिंग इट्स ऑन यू। ये चीज़ें मैंने बताई, मैंने अपना कैसे शुरू किया, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप अपना क्या चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। कितने आप में वो है अंदर से कि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, तो सबकी अपना है। ये है कि एक रास्ता दिखा देते हैं तो सही रहता है कि हम ऐसे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर मैं बता दूंगी मेरी स्पीड और एक्यूरेसी मैथ्स में कैसे हुई, अच्छी हुई। बट अभी स्पीड और एक्यूरेसी को भूलो, अभी बेसिक तो क्लियर होए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगी, क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे, तब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम स्पीड एक्यूरेसी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बाय बाय, टेक केयर।